अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं कानपुर यूट्यूब चैनल और आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके साथ वो शेयर करते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद या अप्लाई करते हुए दो तरीके आपके सामने नज़र आते हैं जब आप फॉर्म फिल करते हैं। कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठे खुद ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उनके पास दो तरह के ऑप्शन आते हैं, कैंपस बेस और होम बेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में कि कैंपस बेस और होम बेस में क्या फ़र्क है और कौन सा बेहतर है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। इसको देखने से पहले आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असाइनमेंट, क्विज, मिड टर्म एग्जाम्स वो सारी चीज़ें आने वाली हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम डेली एक वीडियो डालते रहेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करे। तो आज की जो हमारी वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक कैंपस बेस और होम बेस, इनमें फ़र्क क्या है और क्या फ़ायदा हो सकता है किसमें, ये डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो की तरफ। और कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए। जब आप फॉर्म फिल करते हैं यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जाके ऑनलाइन, तो जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ऑप्शन चूज़ करना होता है आपको कि आपने होम बेस करना है या कैंपस बेस करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स होम बेस कर लेते हैं और बहुत सारे कैंपस बेस करते हैं। तो ज़रा देख लेते हैं कि होम बेस और कैंपस बेस में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं होम बेस कैंपस। जो स्टूडेंट्स होम बेस करते हैं, एक तो ये है कि जब वो होम बेस अप्लाई करते हैं तो वो समझते हैं कि शायद जो है एग्ज़ाम्स भी कैंपस में होंगे या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जो है वो हमें जाना पड़ेगा कैंपस में। तो सारी चीज़ें इसलिए होम बेस कर लेते हैं कि वो खुद ही घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं। तो उनमें क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें कोई भी मसला है तो वो सबसे पहले तो उनको खुद ही उसके लिए को एफर्ट करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी से रब्ता करें या कोई इशू है तो वो खुद सॉल्व करें। तो चूँकि सिस्टम नया होता है तो इसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो चूँकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स रब्ता करते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि आपको दोनों में असल में फ़ायदा किसमें ज़्यादा है। तो एक तो चीज़ ये है कि उनको सारी की सारी खुद करनी पड़ती हैं, हर तरह से जो भी मसला हो। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने एडमिशन्स के लिए और उसके बाद क्या क्या एफर्ट्स उनको करनी पड़ी है, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या हर्डल आई है। और इस वजह से तो दूसरा है कि जो होम बेस में होता है, स्टूडेंट्स समझता है कि शायद वो अकेला स्टूडेंट है, बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करता है, फीलिंग अलोन, क्योंकि उससे पता नहीं होता कि उसके आसपास और कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में तो तकरीबन को 26 से 27 हज़ार एडमिशन हुआ है और उसने अगर होम बेस किया हुआ है तो उसे पता नहीं है कि उसके पास स्टूडेंट्स हैं। तो ये इस वजह से होता है कि वो बिल्कुल अकेले अपना फॉर्म फिल करते हैं और सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं और उनका एडमिशन हो जाता है। तो आगे जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती हैं तब उनको आसपास कोई नज़र नहीं आता, किससे पूछें, क्या करें। तो बहुत सारे इसमें फ़ायदा भी उठा जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जो अक्सरियत होती है उनको फिर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है लेकिन वो कोई सोर्स नहीं नज़र आ रहा होता कि वो कहाँ से ढूंढें। फिर वो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ देखते हैं। इस तरह उनको ना एफर्ट करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अब दूसरा फीलिंग उसकी ऐसी, यूँ समझ लें, मैंने एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो होम बेस जो है ना वो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक प्राइवेट स्टूडेंट होता है। घर में बैठ के ही तैयारी कर ली, पेपर दे दिए और उसे पता नहीं होता कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें हो रही। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो अकेले स्टूडेंट हो गए वहाँ पे। इस वजह से कंसीडर करता हूँ जैसे वो प्राइवेट स्टूडेंट हैं। अच्छा, अगली जो बात है, उनको कोई डिस्कशन मिलती हो सकता है कि अगर कोई BSc में एडमिशन लिया है लेकिन वो अगर होम बेस है तो वो बिल्कुल अकेला है, लेकिन अगर कैंपस बेस करता है में ऐड होता है तो वहाँ उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे अपने कोर्स के, जिनसे डिस्कशन करके ग्रुप डिस्कशन होती है। बहुत सारी चीज़ें एक स्टूडेंट को पता होती हैं, वो दूसरों को बताते हैं। इस तरह काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को के साथ शेयर होती है जो स्टूडेंट्स को लर्निंग में आसानी पैदा करती है। तो होम बेस की सूरत में ये चीज़ भी वो मिस कर देते हैं। और अगली बात कि कोई भी मसला होता है, उनको किसी भी किस्म की कोई एरर चीज़ आती है, कुछ जानना होता है, कुछ LMS में प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी की सारी एफर्ट उनको खुद करनी पड़ती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं जो होम बेस हैं, वो फिर हमसे रब्ता करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो बाकी होम बेस की सूरत में सारी एफर्ट्स उनको खुद करनी है, कोई भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं होता। तो उनको जो अपडेट्स है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, चूँकि नए होते हैं, इस वजह से उनको पता नहीं होता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और वहाँ से कैसे उसको देखना है।
क्योंकि नए होते हैं, इस वजह से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही होती या वो उसको देख नहीं पा रहे होते या समझ नहीं पा रहे होते। लेकिन कैंपस बेस्ड होने की सूरत में जैसे हमारे ग्रुप्स में स्टूडेंट्स ऐड होते हैं तो हम जो है ना अपडेट्स जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं अपने ग्रुप्स में और इंडिविजुअली सभी स्टूडेंट्स तक, ताकि वो इस चीज़ को समझ लें और उसके ऊपर अमल करें टाइमली। और चूँकि नया होता है सिस्टम, उनको फिर वीडियो के मतलब कोई चीज़ बाकी चीज़ें ज़ाहिर है वो जैसे ही LMS बनता है वो अपनी स्टडी की तरफ, लेक्चर्स की तरफ, ETC की तरफ फोकस कर लेते हैं। बाकी उनको वीडियो की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इवन कि असाइनमेंट्स कैसे बनानी है, हालांकि वीडियो ने सारी चीज़ें वीडियो 001 में सब्जेक्ट में दी होती हैं, लेकिन जाहिर है कहीं से पूछना और कुछ देखना इसमें फ़र्क होता है। अगर दूसरा कोई बताए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाती है चीज़ें। और चूँकि स्टूडेंट्स ऐसे सिस्टम से आते हैं जो एक रवायती है, कन्वेंशनल सिस्टम है, जिसमें टीचर बताता है तो ज़्यादा स्टूडेंट उसमें एफर्ट ईजी फील करता है समझने में। तो इस तरह उनको वीडियो की तरफ से इन्फॉर्मेशन कम होती हैं और वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम बाज़ आ जाती है। और होम बेस्ड सूरत में उनको ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर होती है इन्फॉर्मेशन की, अपडेट्स की, पॉलिसीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उनको रिक्वायर होती है तो उसके लिए खुद से एफर्ट करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा एफर्ट उनको रिक्वायर होती है क्योंकि किसी भी ग्रुप से या किसी भी चीज़ से उनको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही होती, उनको खुद से ही सारी की सारी सर्चिंग करनी पड़ती है। ये था होम बेस। अब आ जाएँ क्या फीस में कोई फ़र्क है? ठीक है, तो फीस में कोई फ़र्क होता है, मैं इसको लिख देता हूँ नो फीस इफेक्ट। तो अगर आप होम बेस हैं तो क्या आपकी फ़ीस कम होगी या ज़्यादा होगी? कोई फ़ीस में फ़र्क नहीं है। एग्ज़ाम के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है तो होम बेस होने की सूरत में कोई इफेक्ट नहीं है। आपको हर सूरत में जाके पेपर अपने कैंपस में ही देना होता है। जो भी करीबी है पूरे पाकिस्तान से जो भी स्टूडेंट्स देख रहा है तो उनको ये याद रखें कि वो पेपर उनके अपने शहर में ही होते हैं जहाँ पे वो देना चाहें। तो इसके अलावा पेपर्स में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई किस शहर में है या किस शहर में है। इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता किसी भी स्टूडेंट को। अगर किसी को कुछ इस तरह का इशू लग रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके जहन में है तो हर वीडियो के आखिर में मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी चीज़ें मेरे जहन के मुताबिक जो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं होम बेस्ड स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। अब आ जाएं ज़रा कैंपस बेस में, दोनों का डिफरेंस है। अब आ जाएं, पहले में क्या थी सेल्फ सर्विस है, यहाँ पे कैंपस सर्विस है। तो कैंपस हम अपने कैंपस के बिहाफ पे आपको बता सकता हूँ कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करते हैं ताकि उनको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। और बात बड़ी खुशी होती है जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप जितनी एफर्ट करते हैं इतनी तो हमें फलां कैंपस में गए थे तो वो सुनते नहीं है बात। इस तरह की बातें जब सुनती हैं तो फिर हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम जो स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट कर रहे हैं वो उनको पसंद आती हैं, उनको खुशी होती है। और अगर आप कैंपस बेस होते हैं तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट अवेलेबल है अपने ग्रुप के, अपने सब्जेक्ट के, जिनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। और दूसरे होम बेस की सूरत में आप अकेले होते हैं। और इस तरह आप यूँ समझ लें कि रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह आप फील करते हैं। कैंपस से मुसलसल आपको बताया जा रहा होता है, कम से कम हम तो बताते हैं, बाकी कैंपस का मुझे नहीं पता कि क्या उनका सीन होता है। तो हमारी तो एफर्ट्स है, ठीक है, ग्रुप्स में भी हम इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं। उनको अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है तो कॉल भी कर लेते हैं और उनको भी कहते हैं कि कोई भी इशू तो आप फ़ौरन रब्ता करें हमसे। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल हमने बनाया हुआ है कि इसके ऊपर भी कोई जो भी इंफॉर्मेशन है ताकि वाइड रेंज जो है स्टूडेंट्स की रेदर देन कि वो हमारे कैंपस के ही हों, किसी भी कैंपस के हों, किसी भी एरिया से हों, किसी भी सिटी से हों, तो उन सब तक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली पहुंचाई जाए। अच्छा जी, अगर आप कैंपस में बेस में करते हैं तो फिर बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं जो स्टूडेंट एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के। तो इस तरह आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन क्योंकि आप तक बहुत सारी पहुँचती है तो आपके लिए चीज़ें आसान होती जाती है। और प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम जहाँ तब होती है जब आपके पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली ना पहुँचे। तो लेस इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स। तो कैंपस बेस की सूरत में आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी मिलेंगी। अब आ जाए ज़रा ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ कैंपस। हम चूँकि कैंपस वालों को पता होता है कि कौन सी चीज़ किसको बताई जाए और कौन सा मसला किस तरीके से हल होना, चूँकि एक्सपीरियंस होता है, हमारा भी एक्सपीरियंस, मुझे तकरीबन 12 से 13 साल हो गए कैंपस को देखते हुए, तो हमें पता होता है। इसलिए हमें प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स की हैं उनको सॉल्व करवाने में कोई ज़्यादा
मसला नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट चूँकि खुद अगर करेगा तो उसको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, चीज़ें समझ नहीं आती, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। और कैंपस बेस होने की सूरत में बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं, पूरी अपडेट्स होती हैं जो भी। अब अगर हमारे चैनल को देखें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिल रही होती है जो आपने अभी तक सुनी नहीं होती। हालांकि वो सारी इन्फॉर्मेशन LMS में से होती है, इनका सोर्स जो है वो हमारा LMS ही होता है। तो फिर भी समझने में, बताने में अगर कोई दूसरा बता दे तो या दूसरा समझा दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इस तरह मोर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहती हैं। और वीडियो की जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, चूँकि आपके पास तो सिर्फ LMS है ना, एक LMS में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। और वीडियो क्या क्या कर रही है, क्या उसमें होता है, क्या सिस्टम है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैंपस बेस होने में ज़्यादा मिल जाती है। उसके बाद लेस एफर्ट्स रिक्वायर्ड ड्यू टू कनेक्शन विद स्टूडेंट्स एंड कैंपस। जैसे मैंने उसमें लिखा था कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, एफर्ट्स करनी पड़ती है आपको होम बेस की सूरत में। लेकिन कैंपस बेस की सूरत में आप चूँकि ग्रुप्स में ऐड होते हैं, कैंपस आपको मुसलसल गाइड कर रहा होता है, बताता रहता है चीज़, उसमें थोड़ी सी कम एफर्ट्स आपको लगानी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें कैंपस आपके लिए आसान कर देता है। अब आ जाए तो क्या अगर आप कैंपस बेस हैं तो क्या आपको रेगुलर क्लासें लेनी पड़ती हैं जाके? तो ठीक है, इसका जवाब है नो रेगुलर क्लासेस। यानी ऐसा नहीं होगा कि कैंपस बेस होंगे तो आपको जाके कैंपस में बुलाया जाएगा डेली आपको क्लास के लिए, और या आपकी जो रूटीन है जॉब की या कुछ भी एफर्ट्स होता है फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। फीस के ऊपर नो फीस चेंज, नो एग्जाम्स चेंज। इन एग्जाम्स वगैरह जैसे होने हैं वैसे ही होने हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है एग्जाम्स का, और ना ही कोई फीस का फ़र्क है, ना ही आपको क्लासों के लिए बुलाया जाएगा। आप जहाँ पे हैं कोशिश हमारी होती है कि व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल के ऊपर आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो ये फ़र्क था मेरे हिसाब से कैंपस बेस का और होम बेस का। तो जो अब एट दी एंड मैं आपको दावत देता हूँ कि आप पाकिस्तान में किसी भी शहर से हैं तो आप आएँ, हम आपको अपने कैंपस में ऐड कर, ग्रुप में ऐड करते हैं और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको जो भी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, मेरे पास शुक्र अल्लाह का कि कुछ स्टूडेंट्स ने बाहर से भी रब्ता किया, सऊदी अरब से एडमिशन के सिलसिले, उनकी भी मैंने गाइडेंस की और उनकी भी एडमिशन कंप्लीट हो गए। तो बदले में हमें क्या चाहिए होता है, हमें तो शुक्र चाहिए होता है अल्लाह ताला का। और अगर कोई इसको मान ले, शुक्रिया अदा कर दे, तो बड़ी अच्छी महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। चले हमारी एफर्ट्स किसी के काम आई और किसी का भला हो गया। तो आ जाएं, इसमें आपका कहीं पे भी हैं, आप कश्मीर में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, कहीं पे भी हैं पाकिस्तान के किसी भी सिटी, तो आप हमारे कैंपस के ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। उसको हम आपको आपका स्टेटस चेंज कर लेंगे, वो कैंपस बेस कर देंगे। और बाकी आप किसी भी शहर में ये याद रखिएगा कि पेपर आपने अपने पसंद के शहर में देने होते हैं। जहाँ पे अगर कोई लाहौर रह रहा है तो लाहौर में पेपर देगा, यानी कि अपने किसी भी करीबी कैंपस में जाके। तो बाकी जो सर्विसेज है हम इंशाल्लाह आपको बैठे यहाँ प्रोवाइड करेंगे। और होपफुली जो हमारी एफर्ट्स होती है उसका फ़ायदा हमें ये हो रहा होता है कि जब अगले एडमिशन होते हैं तो वही जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अपने आसपास अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में बताते हैं कि भाई हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये हमारा कैंपस है, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी सर्विस दी है, बहुत हमें बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, तो आप भी यहाँ से ले। ये ऑनलाइन सिस्टम होता है, तो इसलिए इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं है कि आप लाहौर में हैं, कश्मीर में हैं, कराची। तो स्टूडेंट समझता है कि शायद ये कोई दूर कैंपस है या हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है। इस चीज़ का तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कोई जो है ना वो फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये जस्ट अपने माइंड को समझाने वाली बात है। और इंशाल्लाह आप जहाँ पे भी हैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे और आपको कामयाब देखना ही हमारा जो है वो मकसद है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। कुछ आपको पूछना हो तो फिर हर वीडियो के आखिर में, शुरू में मैंने व्हाट्सएप दिया होता है, और इसी तरह अगर आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेलर वीडियो डाली हुई है जिसमें व्हाट्सएप चैनल है। याद रखें ये व्हाट्सएप चैनल है, ना कि व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये एक जनरल चैनल है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन अपडेट भेजी जाती है, वो सभी तक पहुँच जाती है। इसमें आपका नंबर नहीं शो होगा, तो इसलिए बेफिक्र रहिए, जो आपकी प्राइवेसी है उसका ख्याल रखा जाता है। नंबर आपका इस चैनल को फॉलो करते हुए शो होगा। बाकी हर वीडियोस में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को क्लिक करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन में ही मेरा नंबर आपको शो होगा। आप व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, कोई भी मसला हो यूनिवर्सिटी के हवाले से, आपकी स्टडीज़ के हवाले से, तो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और वेलकम करता हूँ मैं
कि आप हमारे आप कैंपस के ग्रुप में ऐड हो, हमारे स्टूडेंट एज ए बन जाएं। हम आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में अगर आवाज़ मेरी आपको ठीक ना लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ऐसी थी तो वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा ज़्यादा करने कि आराम करूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे कुछ नई प्रॉब्लम्स नज़र आए जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। तो मैं उन कमेंट्स के ऊपर जो मुझे भेजे जाते हैं उसके ऊपर फ़ौरन कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ और उसका सलूशन आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि थर्ड वीक अब कल ख़त्म हो जाएगा और अगला वीक इंतहाई बिजी होने वाला है। आपका असाइनमेंट, क्विज़, ETC सब कुछ आएगा और उसके हवाले से इंशाल्लाह जो है ना वीडियोस मंडे इतवार तक, आज जुमा है, कल हफ्ता इतवार, 2 दिनों में वीडियोस अपलोड कर देंगे। उसके हवाले से भी देखिए और फ़ायदा उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।